गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। प्रख्यात एजुकेशन चैनल में आप लोगों का जो है स्वागत है। तो आइए हम लोग ये एडियम्स आज देखते हैं। एडियम्स का टॉपिक है। तो बहुत सारे एडियम्स जो है कई एग्जामों में पूछे जाते हैं, तो इम्पोर्टेंट एडियम्स हैं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं एडियम्स। ठीक है। ये railway station in a just sorry the railway station is just at hand from my house। इसमें जो at hand है ये क्या है? इडियम्स है। ठीक है ना? क्या है? इडियम्स है। ठीक है ना? तो इसका मीनिंग यदि हमको नहीं पता है तो इसका सेंस आप सेंटेंस का सेंस नहीं लगा पाएंगे। ठीक है ना? तो एट हैंड का मतलब होता है, हमें यहाँ पे इडियम्स आपको बताना है। तो एट हैंड का मतलब होता है नियर। क्या होता है? नियर। नियर मीन्स होता है पास। ठीक है ना? इस सेंटेंस में यूज करा के बताया गया है कि द रेलवे स्टेशन इज जस्ट एट हैंड फ्रॉम माई हाउस। द रेलवे स्टेशन is just at hand from my house। from my house at hand। at hand का मतलब होता है near। यहाँ पे क्या है? एडियम्स जो है at hand क्या है? एडियम्स है। इसका मीन्स होता है near या हिंदी में जो है इसको बोलते हैं पास। ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस में देखते हैं एडियम्स को। द पुलिस द पुलिस fired their guns at random। at random क्या है? यहाँ पे इडियम्स है। ठीक है ना? at random क्या है? इडियम्स है। the police fired their guns at random। तो at random मीन्स क्या होता है? यहाँ पे at random क्या है? इडियम्स है। at random मीन्स होता है without any aim। क्या होता है? विदाउट एनी एम। बिना उद्देश्य की जो है पुलिस ने अपने गन से जो है क्या कर दिया? बिना उद्देश्य के जो है पुलिस ने बिना उद्देश्य के अपने गन से जो है फायर कर दिया। ठीक है ना? यहाँ पे एट रेंडम क्या है? एट रेंडम यहाँ पे एडियम है। एट रेंडम मीन्स होता है विदाउट एनी एम। ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस में देखते हैं एडियम्स को। He spoke in French। His speech was all Greek and Latin to most of us। ठीक है ना? He spoke in French। His speech was all Greek and Latin। all Greek and Latin to most of us। यहाँ पे जो वह जो है फ्रेंच बोला, वह फ्रेंच में बोला। उसकी जो स्पीच है वॉज ऑल ग्रीक एंड लैटिन, लेकिन उसकी जो स्पीच है वो समझ में नहीं आई। अर्थात ऑल ग्रीक एंड लैटिन मीन्स क्या होता है? वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड अर्थात जो है इसका सेंस ये होता है कि समझ में न आना, बहुत कठिन। ठीक है ना? तो ये होता है ऑल ग्रीक एंड लैटिन मीन्स क्या होता है? वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। ठीक है, समझ में ना आना था। उसकी जो स्पीच थी और ग्रीक एंड लैटिन था, उसकी स्पीच जो उसने जो है फ्रेंच में बोला था। ठीक है ना? इसमें बोला था फ्रेंच में। ठीक है, तो ये ऑल ग्रीक एंड लैटिन जो है ये इडियम्स है। नेक्स्ट सेंटेंस में देखते हैं। द रिपब्लिक डे इज ए रेड लेटर डे। रेड लेटर डे मीन्स होता है इन इंडियन हिस्ट्री। इन इंडियन हिस्ट्री तो रेड लेटर डे जो होता है, रेड लेटर डे मीन्स होता है
इम्पोर्टेंट डे, क्या होता है इम्पोर्टेंट डे। तो ये रिपब्लिक डे इज ए रेड लेटर डे इन इंडियन हिस्ट्री। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, ही कैन नॉट मेंटेन हिज पेट्रोल कार दीज डेज, इट हैज बिकम ए व्हाइट एलिफेंट फॉर ए हिम नाउ। तो ये जो व्हाइट एलिफेंट है, ये व्हाइट एलिफेंट एडियम, क्या है एडियम है। ठीक है, तो व्हाइट एलिफेंट मीन्स होता है समथिंग वेरी कॉस्टली टू मेंटेन, अर्थात जो बहुमूल्य वस्तु होती है उसको जो है वो बहुमूल्य वस्तु जो होती है बेकार, अर्थात उसके कहने का मतलब है ही कैन नॉट मेंटेन इस पेट्रोल कार को इस समय जो है वह मेंटेन नहीं कर पा रहा है, वो मेंटेन नहीं कर सकता है, बिकॉज मतलब इट हैज बिकम ए व्हाइट एलिफेंट, उसके लिए इस समय उसके लिए क्या है ये व्हाइट एलिफेंट बहुमूल्य वस्तु उसके लिए बेकार है, क्योंकि पेट्रोल इतना महंगा है, कॉस्टली हो चुका है, इसलिए वो जो कार जो है जो बहुमूल्य वस्तु है, अर्थात कार जो क्या बहुमूल्य वस्तु है, बेस्ट कीमती है, तो वो जो है इस टाइम क्या है ये व्हाइट एलिफेंट है फॉर इन नाउ डे नाउ। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, इट वाज हिज मैडन स्पीच। मैडन स्पीच क्या होता है, मैडन स्पीच बट इट वाज वेरी इम्प्रेसिव। यहाँ पे जो मैडन स्पीच है, मैडन स्पीच ये ईडियम है, क्या है ईडियम है। तो मैडन स्पीच मीन्स होता है फर्स्ट स्पीच, क्या होता है फर्स्ट स्पीच होता है, फर्स्ट स्पीच मीन्स होता है पहला भाषण, जो पहला उसका जो स्पीच होता है, इट वाज हिज मैडन स्पीच, अर्थात जो उसका फर्स्ट स्पीच था, मैडन स्पीच मीन्स होता है फर्स्ट स्पीच, बट इट वाज वेरी इंप्रेसिव, और बहुत, लेकिन वह फर्स्ट स्पीच था लेकिन जो है वह बहुत प्रभावित था, बहुत प्रभाव डालने वाला था। ठीक है ना, अब पुलिस हैज नॉट बीन एबल टू अरेस्ट हिम एज ही इज ए बर्ड ऑफ पैसेज। ये बर्ड ऑफ पैसेज क्या है ईडियम है, क्या है बर्ड ऑफ पैसेज क्या है ईडियम है। पुलिस हैज नॉट बीन एबल टू अरेस्ट, उसे अरेस्ट करने में जो है कामयाब नहीं हुई, पुलिस जो है वो अरेस्ट करने में जो है उसे अरेस्ट करने में अयोग्य साबित हुई, एज ही, क्योंकि वह जो है ही इज ए बर्ड ऑफ पैसेज, अर्थात बर्ड ऑफ पैसेज के मीन्स क्या होता है एडियम है, ए पर्सन हु डज नॉट स्टे वन प्लेस, वह ऐसा व्यक्ति है जो एक स्थान पे रुकने वाला नहीं है, इसलिए ए बर्ड ऑफ पैसेज जो है ये पर्सन हु डज नॉट स्टे वन प्लेस, वह एक स्थान पे रुकने वाला व्यक्ति नहीं है, बिकॉज इसलिए पुलिस जो है उसे ही हैज नॉट एबल टू अरेस्ट हिम, उसे अरेस्ट करने में जो है अयोग्य साबित हुई। ठीक है, इट इज एन ओपन सेक्रेट, ओपन सेक्रेट क्या होता है, इट इज एन ओपन सेक्रेट, एन ओपन सेक्रेट जो होती है ये इडियम है इस सेंटेंस का, तो इसमें जो है ओपन सेक्रेट का मतलब होता है ऑलरेडी नोन, क्या होता है ऑलरेडी नोन, जो पहले से ज्ञात है, पहले से पता है, पहले से नॉलेज में है, ओपन सेक्रेट मतलब वो पहले से नॉलेज में है, ऑलरेडी नोन। ठीक है ना, तो व्हेन देयर इज द अनहैप्पीनेस इन द फैमिली, जब उनके फैमिली में अनहैप्पीनेस है, इन द फैमिली, इट इज ए कैट एंड डॉग लाइफ, इट इज ए कैट एंड डॉग लाइफ, ये क्या है इस सेंटेंस का इडियम है फॉर बोथ हस्बैंड एंड वाइफ, फॉर बोथ एंड हस्बैंड वाइफ था। ये कैट एंड डॉग लाइफ जो होता है, ये कैट एंड डॉग लाइफ जो होता है क्या है, कैसा मीन्स क्या होता है वर्ड जीवन, चिंतित जीवन है, ठीक है ना, परेशानी वाला जीवन है, दुखद पूर्ण जीवन है। एक कैट एंड डॉग लाइफ मीन्स होता है वर्ड लाइफ, अर्थात ये दुखद पूर्ण जीवन है, परेशानी भरा जीवन है। ठीक है ना,
नेक्स्ट, पंडित जवाहरलाल नेहरू was a man letters. पंडित जवाहरलाल नेहरू was a man letters. was a man letter. a man letter जो है, a man letters जो होता है, ये क्या होता है? एक विद्वान, अर्थात ये फेमस ऑथर या राइटर, इसको ये फेमस और राइटर, ये इस सेंटेंस का क्या है? एडियम. ए मैन ऑफ लेटर मीन्स क्या होता है? ये फेमस ऑथर और राइटर, चाहे ऑथर के हैं चाहे और या राइटर के हैं. ओके. इंग्लिश इज ए, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं. इंग्लिश इज ए इजी टू रीड बट ए हार्ड नॉट टू क्रैक टू राइट. इंग्लिश लैंग्वेज की बात हो रही है. इंग्लिश लैंग्वेज तो पढ़ना सरल है. क्या है? पढ़ना सरल है. बट ए हार्ड नॉट टू क्रैक. ए हार्ड नॉट टू क्रैक मीन्स होता है डिफिकल्ट वर्क. क्या होता है? ए हार्ड नॉट टू, ए हार्ड नॉट टू, ए हार्ड नॉट टू क्रैक, ए हार्ड नॉट टू क्रैक. ए हार्ड नॉट टू क्रैक मीन्स होता है डिफिकल्ट वर्क होता है. ठीक है ना? तो ये तो लिखना जो है, इंग्लिश जो है पढ़ना तो कठिन है, बट लिखना जो है डिफिकल्ट वर्क है. क्या है? डिफिकल्ट वर्क है. ये हार्ड नॉट टू क्रैक टू राइट मीन्स क्या होता है? ये मीन्स, ये इडियम से है, मीन्स होता है, क्या होता है? डिफिकल्ट वर्क है. ठीक है? डिफिकल्ट वर्क. राम, नेक्स्ट देखते हैं. राम एंड श्याम है, राम एंड श्याम हेट इच अदर, दे आर एट लॉगर हेड्स. ये एट लॉगर हेड्स जो है, एट लॉगर इडियम है. क्या है? एट लॉगर हेड्स मीन्स क्या है? इडियम है यहाँ पे. एट लॉगर हेड्स मीन्स होता है बैड रिलेशन. बैड रिलेशन का मतलब शत्रुता की अवस्था में है, इसलिए मतलब शत्रुता की अवस्था में है. कौन? ये राम एंड श्याम जो है एक दूसरे से क्या करते हैं? घृणा करते हैं. और दे आर एट लॉगर हेड्स these days. इन दिनों जो है वे सब, इन दिनों क्या है? शत्रुता की अवस्था में है. अर्थात एट लॉगर हेड्स मीन्स होता है बैड रिलेशन. ठीक है ना? तो ये हमारे इंपॉर्टेंट जो इडियम्स हैं, इनको आप लोग जो है बार बार रिवाइज करिएगा और इसको अपने जो है लाइफ में भी हमेशा जो है कहीं ना कहीं किसी सेंटेंस में यूज करते रहिएगा, तो ये हमेशा आपको याद रहेगा. तो ठीक है, थैंक्स.